अरे है दोस्तों, हर हर महादेव। देखिए हम यहाँ पे सोए थे, मोरकट्टा में है ये मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। ऊपर की तरफ आप हनुमान टेकड़ी बोलते हैं, ऊपर की तरफ देखोगे राइट हैंड पे तो ये मंदिर है। हम यहीं पे सोए थे, आसन अपना लगाया था। 3 साधु महात्मा हमारे साथ में थे और परिक्रमावासी साधु ही थे 3। और यहाँ पे अभी दिखाते हैं आपको, राम जी के दर्शन कराएंगे। डायरेक्ट अयोध्या से आए हैं। आप बोलोगे कैसे? कलश आया है, कलश। ठीक है, तो यहीं पे रखा गया है मोरकट्टा का कलश। आइए आपको दिखाते हैं। सुबह सुबह हमारे लिए चाय की प्रसादी तैयार कर दी है उन्होंने, ये महाराज। और हमारे ये प्यारे हनुमान जी और प्रभु राम जी के दर्शन करिए आप। ये देखिए अयोध्या से डायरेक्ट आए हैं कलश, और ये मोरकट्टा का कलश यहाँ पे रखा गया है इसी मंदिर में। और माता जी और भूमिया बाबा की, ठीक, आप दर्शन कर लीजिए, बहुत सुंदर। चलिए, हाँ वो भोले बाबा अपने, चलिए अपन भोले बाबा के दर्शन करते। इधर है भोले बाबा बैठे। ये है धूना है महाराज जी का। ओहो, ये देखिए भोले बाबा बैठे हैं। और ये छोटे छोटे भोले बाबा यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, और दत्त जी का स्थान यहाँ पे, और धूनी के साथ में कमंडल भी रखा हुआ है, दशनामी कमंडल। भैरव जी वहां पे। आप आइए तो दर्शन करके जरूर जाइए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, और अभी तक कोहरा गया नहीं है, रहेगा कोहरा 9 बजे तक लगभग। धूप जैसे पड़ जाएगी वैसे ही हटेगा। और हम थोड़े लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कोहरा भी तब तक हट जाएगा। फिर तुम रातों रात उठ के चलो, उस भगत के दिल पर क्या गुजरेगा भाई? सही बात है। वैसे ही मंदिर की है, मंदिर में जाओ तो संध्या के पहले जाओ, अंधेरे से निकलो तो आरती हो जाए तब निकलो। आरती में साफ सफाई में सहयोग करो, तब तो भगत। सही बात है। तो ये नियम है सारे। महाराज जी से जानने हो तो आप आइए जरूर। और सभी नहीं जानने, आप खुद रामायण में देखिए, शास्त्रों में देखिए। रामायण में एक चौपाई है कि गुरु से जो सेवा कराता है, माँ बाप से जो सेवा कराता है, तो वो चेला और पुत्र कैसा। जब वो समर्थ हो गया, जवान हो गया, तो उसको सहयोग। मंदिर में अगर जाते हो तो झाड़ू लगाओ पहले, पूजा करने की बाद में सोचो। धर्म चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं संतों की सेवा करो, भिखारियों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। यहाँ तो आजकल उल्टा चल रहा है। पंडित जी मंदिर साफ करके रखेंगे, हम जाएंगे कचरे करके चले आएंगे। तो फिर पंडित जी का सम्मान कहाँ कर रहे हैं? उनको तो नौकर समझ रहे हैं। फल की प्राप्ति होगी कहाँ से? भगवान पर लोग जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर दूसरा भगत जाएगा तो उसी फूल बेलपत्र पर भगवान को जल चढ़ा के पूजा करके चलाएगा, उसको साफ सुथरा करके अपना पूजन नहीं करेगा। तो अगर तुम्हारे ऊपर, तुम स्नान कर लिए, अपना डेंटिंग पेंटिंग पूरे अपने आप को सजा लिया, और कोई जाकर के 1 बाल्टी पानी डाल दे तुम्हारा प्रेमी, तो कैसा लगेगा? तो पानी डाले तो कम से कम बदन को साफ सुथरा भी तो करे, दूसरे कपड़े भी तो पहना है। जय श्री राम। जय श्री राम। बुरा मत मानना मेरे बात को भक्तों, लेकिन अगर सनातनी हो या किसी धर्म से हो, तो हर एक धर्म में परमात्मा को सारी सृष्टि अपना बाप मानती है। तो जब बाप, हमको जो अच्छा नहीं लगता वो हमारे बाप को कैसे अच्छा लगेगा? सही बात है। तो जब हम खुद सजना चाहते हैं तो अपने भगवान को भी तो सजाएं, तब तो उसका फल देगा और वो भी देखेगा कि हमारा कोई भक्त है। सही बात। नर्मदे। महाराज जी से विदाई लेके हम संतों के साथ चल पड़े हैं अगले सफर के लिए। अगला है 5 किलोमीटर बोरखेड़ी, जो हीरा मामा का बोलते हैं, वहाँ तक जाएंगे। फिर आगे देखेंगे, आगे धुंध बहुत ज़्यादा है और कुछ बातें हमें पता लगी है तो वो धीरे धीरे बताएंगे। अगर पर्सनल कोई पूछेगा तभी बताएंगे।
वैसे नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे बोलना ठीक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं शूलपानी की तरफ। और अब प्रॉपर हमें लगने वाला है दोपहर से झाड़ी शूलपानी की, मतलब पहाड़। अभी तो हम रोड तक चल रहे हैं, फिर बाद में कच्चा रास्ता और पहाड़ लगने वाला है दोपहर से। चलिए चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं। दोपहर में बहुत अच्छा दिखता है शूलपानी। हम मोरकट्टा से थोड़ा सा आगे आए तब यहाँ पे मैया के दर्शन हो गए। ये देखिए यहाँ पे है मैया, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। मैया वहाँ से भी दिख जाती है, उस मंदिर से दर्शन हो जाते हैं। मैया की मेन धारा है, बाकी बैक वाटर भी भरा हुआ है इस साइड। और ये टेकड़ी पे ना पहले मंदिर हुआ करता था इधर, ठीक है। और अभी कोई रहता होगा, अभी भी रहता है शायद। अभी हम आगे बोरखेड़ी की तरफ जा रहे हैं। यहीं पे है मैया, ठीक है, यहाँ से जा रही है, हम जा रहे हैं इस साइड आगे। बोरखेड़ी 3 किलोमीटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है। संत जी हमारे साथ, और एक संत जी इधर आ रहे, एक तो गांव का बंदा है। देखिए कैसा रास्ता है। ये अब चढ़ाई आ गई है, ऐसा घाट है, ये पहाड़ काट के बनाया गया है। पिछली बार हम दोपहर को आए थे, बहुत अच्छा दिख रहा था। अब ये धुंध के वजह से ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन अच्छा है। देखिए हर टाइम परिक्रमा का अलग अलग अनुभव आता है। ये देखिए घाट के देवता, कोई पूजा करके गया है अगरबत्ती लगा के। ये देखिए ये पूरी झाड़ी है, जंगल है पूरा। यहाँ पे भेड़िए होते हैं, लोमड़ियाँ होती है और शेर भी है, ऐसा बोलते हैं दोस्तों। बाकी देखने का ये नहीं, लेकिन गाय जैसी बड़े जानवर को खाने के लिए शेर ही होता है। भेड़िए क्या है, भेड़िए गाय जैसी उठा के नहीं ले जा सकते, लेकिन शेर उठा के ले जा सकता है गाय जैसे बड़े जानवर को। तो ऐसे वाक़या हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पे अकेला रुकना थोड़ा सा कठिन ही है ऐसे जंगलों में। मेरे साथ जो ये चल रहे हैं ना महात्मा जी, इन्होंने 10-12 साल परिक्रमा, 10-12 साल पहले परिक्रमा की थी। तो यहाँ पे रोड भी नहीं था और बहुत कठिन था, मतलब यहाँ से गुजरना, और यहाँ पे लूट भी लेते थे। महाराज जी ना भिल हमारे भाई है आदिवासी, उनके साथ में रहते थे रात को, तो वो सुला दिया करते थे। तो वही लोग ऐसे ही जो था वो तो खिला दिया करते थे, और फिर जो जगह मिले वहीं पे सो जाना है। और साड़ी झाड़ी होने की वजह से दिक्कतें तो काफ़ी थी। 10 साल पहले की बात है। अभी ये सब कुछ ठीक होना शुरू हुआ है 5-6 साल से। 5-6 साल से काफ़ी सुधार हुआ है एकदम से। लेकिन 10 साल 12 साल पहले देखिए, सोच लीजिए क्या होगा इधर। और जंगली जानवर भी मिल जाते थे, ठीक है। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सारा सेफ है। बहुत सारे लोग भी होते हैं, परिक्रमावासी साथ में होते हैं। और जो बस्तियां बढ़ रही है रोड होने की वजह से, किनारे किनारे बस्तियां बढ़ रही है, खेती हो रही है, तो फिर इजीली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार ना मैया का काफ़ी जल वो हो गया, इकट्ठा हो गया। देखिए काफ़ी ऊपर तक है, बैक वाटर है ये सारा। और ये सब देखने के बाद ना दोस्तों लगता है शूलपानी मतलब शूलपानी, बहुत सही। हिमालय अलग बात है, शूलपानी अलग बात है। यहाँ की बातें सब हिमालय से डिफरेंट, हिमालय की बातें अपने आप में बहुत डिफरेंट है, बहुत कुछ अलग अलग है। और शूलपानी है। शूलपानी में जो रामराम मीडिया से जो सेवा होने वाली थी वो शुरू हो गई थी कल से ही। भौती से पहले एक आपको याद हो, वीडियो में देखा होगा, एक बच्चा वहाँ पे भिलेड़ देव मंदिर में, छोटा सा मंदिर है, वहाँ से अपना स्टॉल लगा के चाय की सेवा कर रहा था वो परिक्रमावासियों की। और उसके बाद में चाय की सेवा
एक दो लोगों ने भी की, ठीक, लेकिन हमने उस बच्चे को थोड़ा सा सहयोग किया, ठीक है। उस वहाँ से शुरू हुई है। अभी हम जहाँ पे रुके थे उस बाबा के यहाँ पे भी किया, क्योंकि उनका कोई अन्य क्षेत्र नहीं है और वो जो अपने भक्तों से होता है वहीं पे होता है, गांव वगैरह कोई ये नहीं करता, और बाकी अन्य क्षेत्र अलग है, ठीक है। और उनका जो मंदिर है उसी में थोड़ा सा जो परिक्रमावासी आया उसका तो वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, तब जाके हमने वहाँ भी किया है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं था ना दोस्तों, और वो दिख रहा था। बाबा जी थोड़े सत्य ज़्यादा बोलते हैं, इसलिए कटु लगता है लोगों को, लेकिन वो दिल के बहुत साफ है, वो मेरे महसूस हुआ, और जो भी वहाँ पे रुका महसूस हुआ उनको सभी को, ठीक है। तो उनको सहयोग दिया है हमने रामनाम इंडिया की तरफ से। और देखिए दोस्तों, मैं जगह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपन जाके पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आप मेरा फ़ोटो दिखाएंगे ना तो उनको पता लग जाएगा कि हाँ इन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि कोई वो नहीं रहे विश्वास अविश्वास, ये ऐसा नहीं रहे कुछ भी, इसलिए मैं जगह डायरेक्ट बता देता हूँ हमने यहाँ किया है, ठीक। फिर बाद में वो सवाल जवाब मेरे से होता नहीं वो, ठीक है, और मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता कि भाई गलत किया या फिर ऐसा पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं बंद कर देता हूँ। फिर ऐसा हुआ, मेरे ऊपर जो विश्वास रखेगा और मैं उसके विश्वास पे पात्र रहूँगा, क्योंकि मैं अपने आप से धोखा कर सकता हूँ, मैया से कैसे धोखा करूँ, ठीक है, सभी से धोखा कर लूँगा, मैया से कैसे धोखा करूँ, और मैया को सब देखती है वो, इसका अनुभव मुझे बहुत पहले आ चुका है, तो इस वजह से उनसे धोखा कभी नहीं करता मैं, ठीक है। तो चलिए यही बातें थी सारी, और आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे, वहाँ पे हम धीरे धीरे सेवा करते हुए जाएंगे, ठीक है। चलिए, नर्मदे हर। देखिए ये है बोरखेड़ी में आता है ये सब, इससे आगे रोड चलना है अपन को, और यहाँ पे साइड में मैया ही है, मेन धारा थोड़ा सा उधर है, लेकिन ये मैया का ही बैक वाटर है। देखिए बोरखेड़ी में ये जो नीला शटर दिख रहा है ना, ये इधर भी आश्रम है, आश्रम रुक सकते हैं आप बोरखेड़ी में आके। यहाँ पे हम तो आगे चल रहे हैं, यहाँ पे अभी इस पुल के बाद में, बैक वाटर वाला पुल है, इस पुल के बाद में हम आनंद लेंगे अब कच्चे रास्ते का, शूलपानी के पहाड़ों का, दुर्गम रास्तों का आनंद लेंगे। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। ये जो पीछे दिख रहा है, अभी यहाँ से ये छूट गया हमारा पक्का रास्ता, अब ये कच्चा रास्ता है पूरा। अब आगे देखते हैं कितने दूरी तक हमारा कच्चा रास्ता है, कुली में है थोड़ा सा पक्का रास्ता, लेकिन ठीक है। ये आगे वाला जो पहाड़ है ना, वो तो कच्चा ही है दोस्तों, ठीक है। और ये धुंध के वजह से ना बिल्कुल साफ क्लियर दिख नहीं पा रहा कुछ भी, लेकिन ठीक है, पास का तो आपको दिख रहा होगा साफ। ये पहाड़ चढ़ के अभी थोड़ी देर में आया और थकान हो रही है, धीरे धीरे अब ऊपर ही जा रहा हूँ। ऐसे पहाड़ ना थोड़ा थकान वाले होते हैं, और ऊपर से ये मौसम धुंध होने की वजह से उमस वाली गर्मी हो रही है, और थकान भी हो रही है। क्या है इसमें, थोड़ा सा झुक के धीरे धीरे चलना होता है, तब ज़्यादा थकान नहीं होती। अब मैं बोल भी रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, थोड़ा सा झुकना होता है ऐसे कमर से और चलना होता है। पहाड़ों पे चलने की यही टेक्निक होती है, लेकिन ये ज़्यादा ऐसा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, थोड़ी सी चढ़ाई होने की वजह से थोड़ा दूर का रास्ता लग जाता है, चाहिए, लेकिन ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते बढ़ते नाम लेते हैं महादेव जी का, हर हर महादेव, नर्मदे हर। गर्मी मॉइस्चर वाली होने की वजह से, नर्मदे हर, गर्मी मॉइस्चर वाली होने की वजह से ना बहुत पसीना आ रहा है, और ये मॉइस्चर में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और पसीना होने की वजह से ना सब गीला हो जाता है। मैया जो मुझे पसंद नहीं है ना वो कराती है। अरे
इसका इलाज मैंने पहले ही कर लिया था। क्या है, मुझे पता था थोड़ा पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने बोरखेड़ी से ही अपना कमंडल भर लिया था। फिर अब पानी की तो कम से कम कुछ दूर तक दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे में थोड़ा थोड़ा पानी बैठ के पी लेना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और ज़्यादा ही चढ़ाई है, दूर तक है, मतलब आगे तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। नर्मदे हर यहाँ क्या है, तन से तो मेहनत होती है, लेकिन आँखों से सुकून मिलता है। ऐसे नज़ारे दिखते जाते हैं, आनंद लेते जाते, तो बहुत आनंद आता है, मन आनंदित रहता है। अब मैं ऐसे ही चलने वाला हूँ और ये टॉवेल ओढ़ के ये चलने वाला हूँ ऐसे, ठीक है। अब मुझसे ये पसीना बर्दाश्त नहीं होता थोड़ा, और ये उमस की वजह से ज़्यादा ही आ गया है। वो इतनी उमस नहीं होती है यहाँ पे, वो इस साल थोड़ा जल मैया का ज़्यादा आ चुका है, उस वजह से ये उमस ज़्यादा हो गई है। और उमस होने की वजह से जैसे गर्मी पड़ेगी उमस पे सब गर्म होता जाएगा, उमस भी गर्म, और हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है, लेकिन उमस हो रही है। तो फिर इस वजह से हम ऐसे ही चलेंगे अब, ठीक है। सुबह क्या हुआ, जो महात्मा जी थे आश्रम में, वो दक्षिणा दे के भेजते हैं कोई भी साधु आ जाए तो मेरे से ऐसा लगा हो गया उनको एक दिन में कि बहुत ख्याल रखते थे, मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट देते थे, छोटा बच्चा समझ के। तो फिर बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने क्या किया, 3 साधु थे मेरे साथ में, हम संत लोगों के साथ में चल रहे थे, 3 संत वहाँ पे रुके थे मेरे साथ। तो उन्होंने 11-11 रुपये तो उनको दे दिए दक्षिणा, ठीक है। मुझे पूछ रहे कि तुमको भी चाहिए क्या, मैं मजाक में बोला और क्या ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पूरा मुट्ठी भर लिया और वो सारे पैसे मेरे हाथ में रख दिए, तो उसका भी वज़न बढ़ गया। अब मुट्ठी भर के पैसे रख दिए। तो फिर वो और मैं बोल रहा महाराज इतना थोड़ी चाहिए, तो फिर वो बोल रहे नहीं अब वापस नहीं होता, दक्षिणा वापस नहीं होती। तो और बोले कि फिर पक्का आना, वापस आना, और आना पड़ेगा। उन्होंने हनुमान जी की कसम दिलवाई कि आप तुम वापस पक्का आओगे और टच में रहोगे, अगर वापस नहीं आए तो तुम बताना, मैं आ जाऊंगा हिमाचल वगैरह। वो हिमाचल से ज़्यादा वाकिफ़ है, वहाँ पे बहुत सारा दिन रह चुके, इस वजह से वो थोड़ा लगा हो गया, क्योंकि मैं हिमाचल से आया हूँ इस वजह से। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और कड़क भी बातें करते हैं, अगर झूठ बर्दाश्त नहीं है उनको, ऐसा थोड़ा उनका स्वभाव है। लेकिन ठीक है, साफ दिल के ही, इस वजह से मुझे अच्छा लगा वहाँ पे और उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं सारे काम फटाफट कर दिया करता था, और झाड़ू मारना और बर्तन धोना, खाना भी बना दिया, आने के बाद में फटाफट खाना बना के उनको भी खिलाया, मैंने भी खा लिया, इसलिए बहुत भाग गया उनको ठीक है। तो और आश्रमों में हमको यही चीज़ करनी है। तो आप सही में परिक्रमा कर रहे हो, आप जितना खा रहे हो उतना यहाँ पे चुका के भी जा रहे हो, ये भी बात है। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, ये परिक्रमा में कैसा रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सभी परिक्रमावासियों को बताओ कि ऐसा ऐसा करो। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आप आश्रम में जितनी सेवा देंगे उतना ही आप जो वहाँ पे खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, सेवा उनसे ले रहे हो, वो बराबर हो जाएगी। और पाप पुण्य जब तक बराबर नहीं होगा ना, तब तक बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, पृथ्वी का भी और आदमी के पाप पुण्य के अकाउंट का भी। ये अभी सभी गांव ना काफ़ी सुधर रहे हैं, गांव क्या आदिवासी भाई काफ़ी सुधर रहे हैं। और क्या हो गया है, ये डेवलप रोड आने की वजह से डेवलपमेंट थोड़ी सी आ गई, तो तकनीक आ गई है, टेक्नोलॉजी आने के बाद में थोड़ा सुधरेगा ही। और यहाँ से कूली है 3.5 किलोमीटर तक, और अभी नेटवर्क चेक किया था, गायब हो चुके हैं, जियो का भी एयरटेल का भी। जियो का बीच बीच में आएगा, तभी मैंने दोनों सिम रखी हुई दोस्तों, जियो की भी रख ली, एयरटेल की भी रख ली, जहाँ पे एक दूसरे के काम नहीं आएंगे, वो अब जियो को एयरटेल को एक दूसरे के काम आना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, अरे सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हुए हम जा रहे हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम आ चुके कूली, यहाँ पे एक धार जा रही है, एक कूली का पुल है,
ये पुल आ गया तो समझ लो कूली आ गया है। चलिए आइए, थक गए? अरे आइए, ये देखिए नेट नहीं, यहाँ पे क्या है, नागा कांत दास महाराज, यहाँ पे कुटी है। अब जा सकते इधर आए तो ठीक है, मैं तो नहीं जा रहा आगे, इधर से अपन आगे हो लेंगे। देखिए कुली गांव बहुत अच्छा है, सुंदर है, और प्लास्टिक कचरा इसका नामो निशान नहीं है। मैया के दर्शन यहाँ पे, ओह देखिए 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 देखिए, ये देखिए यहाँ पे है मैया के दर्शन, यहाँ पे मैया। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया ये नज़ारा देख के। आदिवासी भाई सब हरा भरा कर रहे हैं धीरे धीरे, जो वीरान पड़ा हुआ था। अब हम यहाँ से ना ऊपर चढ़ गए हैं, नीचे देखिए वो ये जो घर है इससे ऊपर चढ़ गए हैं। अब यहाँ से थोड़ा घूमसा के लिए कठिन रास्ता है। कठिन क्या है, मतलब कच्चा। ये देखिए, ये दिख रहा है, ये आप देख लीजिए हम किस जगह पे ये फैला रहे, और ये हम कैसे फैला रहे मैं बताता हूँ। खा तो ये बच्चे रहे, लेकिन इधर क्या है, वो बच्चे या तो टॉफ़ी मांगते हैं या तो उसके पैसे मांगते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए टॉफ़ी कितनी सारी है। इसमें क्या होता है, लोग उनको वहीं से, दुकान है नीचे, वहीं से खरीद के दे देते हैं। या तो वो बोलते हैं खरीदवा दो, या तो कुछ कर दो, या तो पैसे दे दो, ठीक। हम खरीदवा देते हैं, वो बेचारे यहीं पे बैठ बैठ के ऐसे खा के ये सारा फैला देते हैं, ठीक। हम इतना पवित्र है ये शूलपानी, और यहाँ अभी इस प्रदूषण की भनक नहीं लगी, लेकिन अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये बच्चे बहुत मांगते हैं, पैसा दे दो या तो फिर टॉफ़ी दे दो, ऐसे बोलेंगे, खाने के लिए मांगेंगे, बहुत परेशान करेंगे, लेकिन हमें देना नहीं है। क्यों देना नहीं है? क्योंकि ये उनका भी भविष्य खराब कर रही है। अगर हमारे घर का बच्चा ऐसा मांगे तो क्या आप उसको छूट दोगे? नहीं दोगे ना। तो फिर इनके लिए भी ऐसी वृत्ति रखिए कि भाई ये हमारे ही घर का बच्चा है। अगर ऐसे ही मांगता रहेगा तो आगे जाके दिक्कत होगी, और उसका पेट खराब होता है। किसी के पेट खराब हो रहे, और स्कूल छोड़ के वो यहाँ बैठे रहते, टॉफ़ी मिलेगी, ऐसा मिलेगा, कुछ मिलेगा खाने को, ऐसा, ठीक। और उसके खुद माँ बाप मना करते कि मत दिया करो, आप लोगों ने हमारे बच्चों को बिगाड़े। बहुत सारे मिले मुझे कि भाई ये बाबा लोगों ने बिगाड़ दिए हैं बच्चे हमारे, ऐसा बोलते वो, ठीक। इस वजह से नहीं देना। मुझे भी बुरा लगता है कि हम नहीं दे पा रहे, खाने को कोई मांग रहा है तो, लेकिन इधर नहीं भाई साहब, इधर ऐसा नहीं कर सकते। जो जैसा सदियों से चलता आ रहा है वैसे ही चलाना है। हम देते जा रहे हैं। स्पेशली मैंने देखे कुछ लोग जो आर्थिक सक्षम होते हैं, वो लोग वहाँ से बैग बैग भर भर के लाते हैं, टॉफ़ियों के लाते हैं, और उनसे अगर बोलने जाओ ना तो उनको बहुत गुस्सा हो जाएगा। वो बोलते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं। भाई ये सेवा नहीं कर रहे, आप लोग बिगाड़ रहे हो, और ठीक है, इतना मैं बता दूँ, सेवा नहीं है। ऐसी सेवा नहीं करनी कि जो बच्चे की भविष्य बिगड़ जाए, पर्यावरण खराब हो जाए। शूलपानी इतना सुंदर है दोस्तों, ये सब खराब होता जा रहा है। देखिए अब कितना दिखा दूँ मैं, देखिए यहाँ पे देख रहा है, बहुत सारा दिक्कत हो रही है, ठीक। इस वजह से थोड़ा सा सोचिए, आगे की सोचिए, अभी की मत सोचिए, ठीक है। जब आप कुली से आगे आते हैं ना, तो अकेले वगैरह मत आइए। मैं तो अकेला ही निकल गया, क्योंकि सुबह ही पीछे छूट गए। अभी मिले थे वो भी पीछे छूट गए। यहाँ पे क्या है, रास्ता भटकने के बड़े चांसेस है। अब देखें, एक इधर से गया है, एक इधर से गया है, एक इधर से गया है। अब कौन सा रास्ता जाना है कुछ पता नहीं लग रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये वाला है, और वो आगे मुड़ जाके वहीं पे मिला है शायद, ठीक है। इस वजह से ये रास्ता जाता हूँ मैं। चलिए देखिए कितना सुंदर है सब कुछ।
अकेला हूँ लेकिन अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बनाता हूँ वीडियो। ये क्या है, ये छोटी छोटी ये कंकर है ना, ये वाले इस सरक रहे, लेकिन चप्पल अच्छी है, ग्रिप है उसमें। अब जाके थोड़ा सा ठीक हो रहा है। और मैं तो डंड भी नहीं टेकता इतना, फिर भी आसानी से जा पा रहा हूँ। ये देखिए रास्ता अब ऐसा है। चलिए चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर बड़ा रास्ता है, मैं ऊपर जाके ही बनाता हूँ।